फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा हम कर रहे हैं बेटा कक्षा 8 के विद्यार्थियों का कार्य पुस्तिका का अध्याय 9 जिसका नाम है बीजीय व्यंजक। इसके 7 प्रश्न मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ और उससे आगे के प्रश्न अब हम हल करेंगे। ये है बेटा प्रश्न संख्या 8, आपकी अध्याय 9 की प्रश्न संख्या 8 है बीजीय व्यंजकों का गुणन। एक फल वाले के पास आम की 3 पेटियां हैं। ये देख लो भाई, पहली पेटी, ये दूसरी और ये तीसरी। 10 आम इसमें है, ठीक है, और 10 इसमें है। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 इसमें है। ये कहता है कि यदि हर पेटी में 10 आम हैं तो आम की कुल संख्या, बहुत सिंपल है, 10 जमा 10 जमा 10 भी कर सकते हो या 10 गुणा 3 30 भी कर सकते हो। आसान कौन सा रहेगा? जमा करने की बजाय हमें गुणा करना आसान रहेगा। यदि हर पेटी में 12 आम होते तो आम कितने होते? तो भाई 12 गुणा 3 यानी 36 आम हो जाते। 12 3 36। अब ये कहता है यदि हर पेटी में x आम हैं तो आम कितने हैं? तो x गुणा 3 कर दो। लेकिन जब हम x को 3 से गुणा करेंगे तो हमें टेबल नहीं आती, हम उसे केवल 3x लिखेंगे क्योंकि x हमारा चर है और 3 हमारा अचर है। इससे पहले जब हम कर रहे थे तो हम अचर की गुणा कर रहे थे, 10 और 3 की, 12 और 3 की। लेकिन जब हम बेटा x और 3 की गुणा करेंगे तो वो 3x आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से। एक पेटी में x आम होने पर 12 पेटियों में कितने आम होंगे? तो भाई x की और 12 की गुणा कर दो। x गुणा 12 कितने आम हो जाएंगे? 12x। जब भी चर और अचर को लिखो तो अचर को यानी संख्या को आगे लिखो और चर को पीछे लिखो। आगे बढ़ो। राम के पास आम की m पेटियां हैं। m पेटी ध्यान देना, और हर पेटी में n आम हैं तो कुल आम कितने हुए? तो भाई m और n की गुणा कर दो, mn आ जाएगा। तो बहुत ही सरल सा प्रश्न था ये 8वें प्रश्न का देख लीजिए, ये 8वें प्रश्न का पहला भाग था। अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ 8वें प्रश्न का दूसरा भाग। सरला के पास फलों की n टोकरी हैं। ध्यान देना, n टोकरी हैं, 1 टोकरी 2 टोकरी 3 टोकरी 4 टोकरी, ऐसे n टोकरी हैं। हर टोकरी में x आम हैं, y संतरे हैं और z सेब हैं। तो सरला के पास कुल आम कितने हैं? आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखना है कितनी टोकरी हैं और एक टोकरी में कितने आम हैं। n टोकरी हैं और x आम है तो n और x की गुणा कर देंगे, nx आम आ जाएंगे। अब सरला के पास संतरे कितने हैं? तो वही n टोकरी हैं, y संतरे हैं तो ny संतरे आ जाएंगे। सरला के पास सेब कितने हैं? तो n टोकरी हैं, z सेब हैं एक टोकरी में तो nz सेब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ूँ। अब ये कहता है सरला के पास कुल कितने फल हैं? तीनों चर अलग अलग हैं तो तीनों को हम जोड़ देंगे। देखो कुल का मान लो ये 5 होते, ये 7 होते और ये 4 होते, तो आप क्या करते? 5 जमा 7 जमा 4, 5 और 7 12 और 4 16। लेकिन अभी भी हम जोड़ेंगे, लेकिन वो जुड़ेगा नहीं, वो ऐसे का ऐसा लिखा जाएगा, nx जमा ny जमा nz। ये सरला के पास कुल फल आ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, 8वें का तीसरा भाग। निम्न प्रश्नों को हल करो। निम्न प्रश्नों को हल करो। देखिए क्या प्रश्न है। अगर एक पेटी में 4 आम हैं, 8 संतरे हैं और 10 सेब हैं, ये एक पेटी है, इसमें 4 आम हैं, 8 संतरे हैं, सुन रहे हो मेरी बात को, और 10 सेब हैं, और ऐसी 4 पेटी हैं तो कुल कितने फल हो गए? पहले या तो आप फलों को जोड़ लो। एक पेटी में फल, ध्यान देना मैंने अलग अलग करके जोड़ा है, आप इकट्ठा भी जोड़ सकते हो। एक पेटी में फल कितने हैं? 4 8 10 यानी 4 जमा 8 जमा 10, 8 और 4 12 और 10 22।
एक पेटी में 22 फल हैं, तो 4 पेटियों में कितने फल हो जाएंगे? 22 गुणा 4 यानी कि 22 चौक 88। पहाड़े पता है बहुत ज़रूरी हैं, टेबल हमें मुँह ज़ुबानी याद होनी चाहिए, ये हमें मैथ सीखने में मदद करती हैं। तो 88 फल हो गए, यही मेरा उत्तर आया है। लेकिन मैंने कैसे किया? 4 आम थे, 4 पेटी थी, तो 4 चौक 16 जमा 8 संतरे थे, 4 पेटी थी, तो 4 से गुणा कर दिया, जमा 10 सेब थे, 4 पेटी थी, गुणा कर दिया। ये हो गया 4 चौके 16, ये हो गया 4 अट्ठे 32, ये हो गया 4 दाएँ 40, तीनों का जोड़ आ गया 88। दोनों तरीके सही हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। आगे बढ़ूँ। एक पेटी में ए आम, बी संतरे, सी सेब हैं, तो 11 पेटी में कुल कितने फल होंगे? एक पेटी में ए आम है, तो 11 पेटी में 11 ए, बी संतरे हैं, 11 बी, सी सेब हैं, 11 सी, तीनों को जोड़ दो, 11 ए जमा 11 बी जमा 11 सी। आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर। यदि एक पेटी में एक्स आम है और पी पेटी हैं, तो वही पी एक्स हो गया। वाई संतरे हैं, पी पेटी हैं, तो पी वाई हो गया। जेड सेब हैं, पी पेटी हैं, तो पी जेड हो गया। तो कितने फल हो गए? पी एक्स जमा पी वाई जमा पी जेड। तो बहुत ही सरल है, बस ये ध्यान रखना है कि चर चर हैं तो कैसे गुणा करना है, अचर अचर हैं तो कैसे करना है, चर और अचर हैं तो कैसे गुणा करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है अभी गतिविधि नंबर 1। नीचे लिखी प्रत्येक राशि के 2 कार्ड बनाओ। इस प्रकार तुम्हारे पास 20 कार्ड होंगे। समझे मेरी बात? मतलब 2 कार्ड 7 के, 2 कार्ड x के, 2 कार्ड बनाओ जिन पे y, z, a, b, c, x क्यूब, a4, z स्क्वायर लिख लो। अब कक्षा के श्याम पट पर गुरुजी की मदद से इन सभी राशियों को गुणा करके सारणी में लिखो। मैं आपको गुणा यहाँ पहले ही मैंने कर रखी है, ये थोड़ा छोटा कर दिया मैंने स्क्रीन को देखें, और आप इस गुणनफल को देखकर अपनी वर्कबुक में भर लीजिएगा। इनमें से 2-4 मैं आपको बता रही हूँ। देखिए कैसे। देखो इधर तो x नहीं है, ये तो गुणा का चिन्ह है। किस चीज़ का चिन्ह है? ये गुणा का। अब यहाँ 7x y z a b c x क्यूब a4 z स्क्वायर लिखा। यहाँ भी 7x y z a b c a x क्यूब और ये z a4 z स्क्वायर लिखा। अब गुणा कैसे करनी है ध्यान देंगे। मान लो 7 की और b की गुणा करनी है, तो इधर से 7 और इधर से b लेंगे, दोनों का गुणनफल 7 गुणा b यानी कितना हो जाएगा? 7b हो जाएगा। मान लो ये y है और ये a की पावर 4 है, दोनों की गुणा करनी है, तो y और a4 ध्यान देना, y गुणा a4। भाई y इधर से गया, a4 उधर से आया, दोनों कहाँ मिले? यहाँ मिले। तो गुणनफल को y a की पावर 4 लिख दो या a की पावर 4 गुणा y। बस चर चर की जब भी गुणा करें तो बीच में से गुणा का चिन्ह हटा के दोनों एक जैसे हैं तो मिला दो, नहीं तो ऐसे अलग अलग लिख दो। एक दो मैं ऐसे भी बताती हूँ जो एक जैसे हैं। देखो ज़रा, इधर से z, ये वाला z और ये वाला z, इधर से तो ये z गया और इधर से ये z, दोनों यहाँ मिले तो z गुणा z, दोनों समान हैं तो z की घात जुड़ जाएगी। एक घात यहाँ है, एक यहाँ है, z की घात 2 हो जाएगी। अब देखो भाई b इधर से लिया और b इधर से लिया, तो ये आ गया b गुणा b यानी b की घात 2। और देखो एक और दिखाती हूँ, ये x की पावर 3 है और ये भी x की पावर 3 है। यहाँ x की पावर 3 और ये लाइन दोनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। मैं गुना कर रही हूँ x की पावर 3 और x की पावर 3, दोनों ही x हैं तो एक बार x आएगा, 3 पावर यहाँ है और 3 यहाँ है, तो दोनों पावर जुड़कर 3 जमा 3 यानी पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो इस तरह से अगर एक जैसे चर को गुणा कर रहे हो तो उनकी शक्तियों को जोड़ दीजिएगा। अगर अलग अलग, जैसे मान लो अब मैं ले लेती हूँ, इधर से मैं a ले लेती हूँ
और इधर से मैं ले लेती हूँ जेड स्क्वेयर, ये यहाँ आ गई, मैं ध्यान देना भाई, यहाँ ये ए यहाँ गया दिखा, ये जेड स्क्वेयर यहाँ गया और यहाँ मिल रहा है इस सर्कल में, तो ए गुणा जेड स्क्वेयर ये हो जाएगा ए जेड स्क्वेयर। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से गुणा करनी है। तो ये पूरी तालिका है, देखो थोड़ा स्क्रीन आप अब यूट्यूब पे एक ऑप्शन आ गया जूम इन और जूम आउट करके आप बड़ा छोटा करके इनको देख सकते हो, तो आपको ना दिखे तो आप बड़ा करके देख सकते हो। ये पूरी तालिका मैंने तैयार कर दी है, आप वीडियो को पॉज करें या स्लो मोशन में चलते हुए इसको देखकर आप ये पूरी तालिका अपनी भर सकते हो। ठीक है, अब ये आगे क्या कहता है उसको देखते हैं। अब अपनी कॉपी के 16 खानों वाली वर्गाकार सारणी बनाओ। अब अपनी कॉपी में 16 खाने बनाने, जैसे ये बन रहे हैं, देखो ये बन रहे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 बन गए 16 खाने। ऐसे ही आपने फुटा पेंसिल से बना लेना है। और श्याम पट पर बनी सारणी में से कोई 16 राशि लिखो। अब ये इसने यहाँ लिख रखी है, मैं ले लेती हूँ ब्लैक कलर। ये यहाँ x4 लिखा, यहाँ 7x, यहाँ 7x क्यूब, 7z स्क्वेयर, मतलब ये अलग अलग राशियाँ इसने यहाँ लिख दी। ये राम ने बनाई, ये सारणी किसने बना ली? मोहन ने। समझ रहे हो आप? उत्तर को में से बनाई हैं, ये जो हमारे सामने उत्तर आया है इनमें से 16 राशि राम ने लिख ली और 16 राशि मोहन ने लिखकर सारणी बना ली। अब आगे कुछ भी नहीं है, गेम है जो आपकी कक्षा में आपके अध्यापक ही आपसे करवा सकते हैं। क्या कि भाई देखो ये तो राम की सारणी है, ये मोहन की। अब आपके टीचर आपको कह दें, मान लो मेरी बात सुनो, अब आपके टीचर बोर्ड पर लिख दें भाई जेड स्क्वेयर और वाई की गुणा करो। एक मिनट में इसको दोबारा से लिखती हूँ, जेड स्क्वेयर और वाई की गुणा करो। आपका उत्तर आया जेड स्क्वेयर वाई। अब राम अपनी सारणी में ढूंढेगा और मोहन अपनी में। राम की सारणी में तो ये रहा जेड स्क्वेयर वाई और मोहन की में ये रहा, कट गया। इसके बाद गुरुजी ने एक नंबर और बोल दिया भाई ए गुणा एक्स क्यूब करो। कितना आया? ए एक्स क्यूब। तो ए एक्स क्यूब भाई राम की सारणी में तो है नहीं, बट मोहन की में ये रहा, तो यहाँ काटा हो गया। अब ऐसे गुरुजी नंबर बोलते जाएंगे, हर बच्चा अपनी में काटता चला जाएगा और जिसकी में सबसे पहले सारे कांटे लग जाएंगे वो बच्चा विनर हो जाएगा। तो ये गेम है। ठीक है, इसी को थोड़ा आगे और बता देती हूँ। देखिए, अब गुरुजी द्वारा उठाए गए कार्डों पर राशि लिखी हुई राशियों को गुणा करो। यदि गुणनफल तुम्हारी सारणी में है उसको काट दो। जैसे गुरुजी ने जेड स्क्वेयर और वाई लिखे कार्ड उठाए और राम और मोहन ने अपने तालिका में कांटा लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब अब गुरुजी कार्डों को वापस ढेर में ठीक से मिलाकर दोबारा 2 कार्ड उठाएंगे। इसी प्रकार खेल को आगे बढ़ाओ। जिस छात्र की सभी राशियां सबसे पहले कट जाएंगी वही विजेता होगा। तो ये आपके टीचर ने कक्षा में आपको करवाना है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। यह प्रश्न संख्या 8 का ही चौथा भाग चल रहा है। नीचे दिए गए व्यंजकों का सही मिलान करो। तो देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा करने की कोशिश करती हूँ। नहीं होगा स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन वो लिया हुआ है ना, मैंने इसको स्कैन किया हुआ है। 7A जमा 7A, 7 एप्पल जमा 7 एप्पल। ए मत पढ़ो, कितने एप्पल हो गए? 14 एप्पल। एप्पल का पहला अक्षर ए, 14A। अब ढूंढो भाई 14A कहाँ है? तो 14A नीचे जा रहा है, तो ये देख लीजिए यहीं से चलेगा, ये इस तरीके से ए, ये रहा 14A। ठीक है, आगे बढ़ूँ। दूसरे भाग पर निशान मैंने लगा रखे हैं। ए गुणा 3 है। देखो गुणा में और जमा में फ़र्क है। अगर ए जमा 3A होता तो ए माने 1 एप्पल जमा 3 एप्पल, ये हो जाता 4 एप्पल। लेकिन ये है ए गुणा 3A, गुणा यानी पावर बढ़ रही है, पावर बढ़ रही, गुणा हो रही है ना। मेरे पास बहुत सारी पावर एक सी आ रही हैं, ऐसे मान के चलो। तो 3, तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो 3 1 कम 3 और 1 की पावर बढ़ गई। ए एक बार यहाँ था, एक बार यहाँ था, ये कुल मिलाकर कितनी बार हो गया? 1 और 1 2 बार। तो 3 1 की 2 पावर बढ़ा देंगे हम यहाँ पर, तो वो ये रहा हमारा। आगे बढ़ते हैं बेटा, थोड़ा गले में प्रॉब्लम चल रही है।
एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। इस एक्स स्क्वेयर को मान लो एक चॉकलेट सी, और इसको भी मान लो चॉकलेट। चॉकलेट जमा चॉकलेट यानी एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट, दो चॉकलेट। और चॉकलेट किसको माना था? एक्स स्क्वेयर को, तो 2x स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ने में और गुणा में यही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। 2n गुणा 2n गुणा 2n। जब भी आप इस तरह की गुणा करते हो संख्या की संख्या से, अचर की अचर से, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, n n n कितनी बार आ गया? 3 बार, n की पावर 3, तो 8n की 3, ये उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6n गुणा n, तो 6n की 2, ये आ जाएगा। 2a गुणा 7a, 2 7 14, और a और a 14, a की 2, ये देख लीजिए उत्तर कहाँ है आपका। 1 मिनट बेटा, पूरा स्क्रीन ये बैक हो जाता है कई बार। तो अब देखते हैं कि 2a गुणा 7a, हमारा उत्तर कितना आएगा? 14a की 2, जो कि यहाँ जाकर थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ आप इसको ऐसे मार्क कर दोगे। मैं स्क्रीन थोड़ा छोटा करके दिखा रही हूँ, देखो मैंने मार्क किया हुआ है। चले आगे। लास्ट है एक्स स्क्वेयर गुणा, देखो यहाँ गुणा है, यहाँ जमा थी, फ़र्क है। जमा करी तो ये 2 बार आ गया, एप्पल जमा एप्पल, 2 एप्पल। लेकिन जब x की 2 गुणा x की 2, बात को समझो। x की 2 का मतलब है x गुणा x, इसका भी मतलब है x गुणा x, यानी एक ही x कितनी बार आ गया? 4 बार। 2 जमा 2 4, x की शक्ति बढ़ गई, x की पावर बढ़ जाती है। तो इसका उत्तर आएगा x की पावर 4। तो इसी एक सवाल में दोनों चीज़ें आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा है। अगर मेरा लेक्चर आपको समझ आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होता है भाई, उसको दबा दिया करो। कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री में सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। अब आगे है बेटा प्रश्न संख्या 9, ये दिखाई नहीं दे रहा, आप अपनी बुक में देख लेना। एक पदी का बहुपदी से गुणा। मैं सब बच्चों को बता दूं कि चैप्टर 9 की बुक की पूरी एक्सरसाइजेज सारी की सारी विद एग्जाम्पल्स भी मैंने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में ऊपर डाल भी दूंगी आपके लिए, ताकि आपको दिख जाए और आप वहाँ से भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। एक पदी को द्विपदी और त्रिपदी से गुणा करना। एक से ज़्यादा पद वाले व्यंजक कैसे गुणा करेंगे? तो देखिए, 4 दोस्तों ने 2 ब्रैकेट 3 जमा 5 को निम्न प्रकार से हल किया। 2 के ब्रैकेट में 3 जमा 5 है, पहले तो हम ही हल कर लेते हैं। जब ब्रैकेट होना तो ब्रैकेट को हल पहले करते हैं, यानी ब्रैकेट के अंदर जुड़ रहा है तो जोड़ लो। 5 और 3 8, और 2 के ब्रैकेट में 8 है, यानी दोनों की गुणा हो रही है। उत्तर आना चाहिए 16। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है 2 के ब्रैकेट में 3 जमा 5 है। कलर बदल के दिखाती हूँ। 2 को पहले 3 से गुणा करो, यानी 2 गुणा 3, फिर जमा लगा दो। 2 को फिर 5 से गुणा करो, 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 6, 2 जमा 5 10। उत्तर कितना आएगा? 16। ये 2 तरीके हैं सही, बाकी तरीके हैं गलत। अब इसने क्या किया? 3 और 2 की तो गुणा कर दी और 5 को जोड़ दिया, गलत है, अंजू ने किया। निशा ने भी क्या किया कि इसने 3 और 2 को गुणा किया था, इसने 3 और 2 को जोड़ दिया, 5 से गुणा कर दिया, ये भी गलत है। अब नकुशा ने क्या किया भाई? नकुशा ने 2 और 3 को जोड़ा, 5 से गुणा करा, ये भी गलत है। रुचि ने क्या किया? 2 को 3 से गुणा किया, 2 को 5 से और बीच में जोड़ दिया। तो ये पूछ रहा है कि किस ने सही किया है, बताइए। तो रुचि ने सही किया है। तुम इस आधार पर क्या नियम बना सकते, वो मैंने लिख दिया है। एक पदी को द्विपद से गुणा करने के लिए एक पदी को द्विपद के प्रत्येक पद से गुणा करेंगे और जोड़ या घटा कर देंगे। देखो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखो, इस खाने में ए के ब्रैकेट में b जमा c था, a को b से किया, a को c से किया और जोड़ दिया, यानी ए बी। देखो फिर से दिखाऊं, थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो ए बी ये आ गया, जमा लगा दिया, ये आ गया, और ए सी ये आ गया। ऐसे हमने इसको हल करना है, नियम मैंने लिख दिया है।
तो ये यहाँ पर जिस तरह दो संख्याओं का योग या अंतर के साथ किसी संख्या को गुणा किया जा सकता है, उसी तरह बीजीय व्यंजकों को भी गुणा किया जा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बीजीय व्यंजकों की गुणा देखते हैं। ये देखिए पहला सवाल है x ब्रैकेट x जमा 5, x को पहले x से गुणा करो जमा x को फिर 5 से करो, x की गुणा x स्क्वायर जमा 5x। दूसरे पर आ जाते हैं 4a ब्रैकेट 5b जमा 3, 4a को 5b से करा ब्रैकेट लगा दी जमा 4a को 3 से किया। इसका गुणनफल आएगा 4 5 20 ab, ये आएगा 3 चौके 12a। ठीक है, देख के आप इसको अपने वर्कबुक में सॉल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 4mn ब्रैकेट में p स्क्वायर जमा 3, तो 4mn को p स्क्वायर से गुणा कर दो, जमा का चिन्ह है तो जमा का लगा दो और 4mn को फिर 3 से गुणा कर दो। अब इस गुणनफल को देखो जो मैं डार्क कर रही हूँ, सब अलग अलग हैं, तो 4mn p स्क्वायर और 4 और 3 अचर हैं, तो दोनों की गुणा कितनी हो जाएगी 12mn आ जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं। देखिए ज़रा थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। 2p ब्रैकेट में 3 पद हैं, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। 2p को पहले 4p स्क्वायर से गुणा करो, इसके बाद जमा का चिन्ह है तो जमा का चिन्ह लगा दो। 2p को 4p से गुणा करो, फिर जमा का चिन्ह है तो यहाँ भी जमा का चिन्ह लगा दो। 2p को 5 से गुणा करो तो ये आ जाएगा। अब इसका गुणनफल 2 चौके 8p की 3, इसका गुणनफल 2 चौके 8p की 2 और ये 2 5 10 p हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये थी बेटा आपके 9वें प्रश्न के पहले भाग तक, पेज नंबर 117 तक आपकी वर्कबुक। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो। आप बच्चों के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप उसको ज्वाइन करें और अपने डाउट्स भेजें। और अगर लेक्चर पसंद आए तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।